नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं चंद्रा सिंह। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो शुक्रवार को केसरगढ़ साइडिंग में आयोजित मजदूरों की सभा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में उपस्थित मजदूरों ने सांसद के सामने अपनी समस्याएं रखी। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें महीनों से बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। एपीआई वेतनमान लागू न होने से वे आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ठेकेदार द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। पीएफ का पैसा अटका हुआ है और अब तक सभी मजदूरों को पहचान पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। सभा में संजय माथा और शांति देवी समेत 292 मजदूरों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे सांसद और विधायक के आवास पर धरना देने को बाध्य होंगे। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि बीसीसीएल के जीएम उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने मजदूरों की पीड़ा को गंभीरता से सुना और कहा कि यह मजदूर पत्थर चुनने का काम करते हैं, मगर बीसीसीएल अपने रजिस्टर में कोयला पीसने का काम मशीन से करवाने का हवाला देती है। इसको लेकर मजदूरों के साथ सीएमडी से वार्ता करेंगे और मजदूरों को हक दिलाने का काम करेंगे। ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं हमारे मजदूर साथी। केसरगढ़ और लिंक साइडिंग के दोनों मजदूर लगभग 300 के संख्या में मजदूर आज 30 वर्ष 40 वर्ष से लोग मेन साइडिंग से लोग आज काम करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। बीसीसीएल को कहीं न कहीं अगर फायदा में पहुंचाने का काम अगर किया तो इससे मजदूर का बहुत बड़ा हाथ है। और मजदूरों के साथ अभी वर्तमान समय में जो स्थिति बना हुआ है ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। हम कहना चाहेंगे कोल इंडिया और बीसीसीएल सीएमडी से कि तत्काल तुरंत इसका नियमता मजदूरी एचपीसी जो लागू केंद्र सरकार के द्वारा किया गया उसका एचपीसी तुरंत कैसे बहाल हो, इसको कैसे एचपीसी का पेमेंट हो, इसका बोनस कैसे मिले, इसके बच्चे कैसे पढ़े, इसका स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, इसका व्यवस्था तत्काल करे तुरंत। क्योंकि हम अभी वर्तमान में धनबाद के सांसद होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इन लोगों का मामला अब लोकसभा में उठेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, जिस तरह से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं बहुत जल्द इसका वार्ता हम लोग एरिया लेवल पर करेंगे। उसके बाद सीएमडी से वार्ता करवा के नहीं मानेगा तो ये लोग लड़ने के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसका जवाब दे बीसीसीएल प्रबंधन होगा। क्योंकि बीसीसीएल प्रबंधन देख रहा है कि आज जिस प्रकार से यहाँ एचपीसी आज इतना 50 वर्षों से मिलता रहा मजदूर को, और आज अचानक 5,000 और 7,000 रुपया सैलरी दे तो इसका घर परिवार कैसे चल सकता है। इसलिए ये सरासर गलत है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और तुरंत इसको बीसीसीएल अविलंब तुरंत एचपीसी कैसे हो। अब दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में लोगों को बोनस मिलता था, इनको सैलरी कैसे पेमेंट हो, 2 महीना से सैलरी बाकी है, सैलरी पेमेंट करे, अन्यथा बीसीसीएल पर मुकदमा भी करेंगे और बीसीसीएल पर दोषी भी और सिद्ध करेंगे। दोषी बीसीसीएल है, कॉन्ट्रैक्टर है। जो आदमी को एचपीसी देने का घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट किया है और यहाँ पे मिल नहीं रहा, 5,000 6,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, ये कहाँ से उचित है? उचित प्रबंधन की लापरवाही, निश्चित तौर पर प्रबंधन की लापरवाही है। बहुत नेता लोग ऐसे हैं जो अपना पेट चलाने के लिए ट्रेड यूनियन चलाते हैं, मजदूरों का हक और अधिकार के लिए नहीं। मजदूरों के लिए कौन नेता जेल गया है? मजदूरों के लिए जेल गया तो सिर्फ ढुल्लू महतो गया है। आने वाला समय में भी अगर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर जेल जाना पड़े, यहाँ के लोग गरीब मजदूर के लिए जेल जाना पड़े तो कभी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बीसीसीएल सावधान हो जाए, तुरंत तत्काल इन लोगों का जो नियमित मजदूरी है एचपीसी मजदूरी पेमेंट करे और बोनस पेमेंट करे, इनकी सारी सुविधा दिया जाए। नॉन में भी है, नहीं मिल पा रहा है, यही तो दुख की बात है। यहाँ पे तरह तरह का ट्रेड यूनियन के लोग बोले तो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए राजनीति करते हैं, ट्रेड यूनियन चलाते हैं। ट्रेड यूनियन के नाम से सिर्फ उसका घर चलता है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मगर जो मजदूर के नाम पर ट्रेड यूनियन चलाता है वो मजदूर का स्थिति क्या है, उस मजदूर का बच्चे का स्थिति क्या है, उस मजदूरों का घर का स्थिति क्या है, ये कभी उन लोगों ने देखने का काम नहीं किया। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो नियमित रूप से जो है हर हाल में बीसीएल को करना होगा। संयुक्त कार्यक्रम था सेल पिकर मजदूरों के द्वारा, उनके साथ बहुत ज्यादा मन शोषण हो रहा है।
शोषण किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। वो ठेकेदार बुलाता है, डिस्काउंट बिड पर काम देता है, सेल पिकिंग का एक अमाउंट तय है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस अमाउंट को डिस्काउंट बिड से अलग रखा जाए। ठीक है, आप फ्री में ढोइए, फ्री में लोडिंग कीजिए, लेकिन जो सेल पिकिंग का अमाउंट है वो सेल पिकर को मिलना चाहिए। वो है 28-30 रुपया है, और उसमें अगर 40% 30% डिस्काउंट में टेंडर लेता है ठेकेदार, तो उसको भी उससे मैंने कम कर दिया जाता है। अगर वो भुगतान कर दिया जाए ठेकेदार को जो सेल पिकर का अमाउंट है, तो 31 पेमेंट होने में कोई बड़ी बात नहीं। कम करके क्या होगा? कम कारण डिस्काउंट बिड पर होता है। वो जो ठेकेदार है लोडिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का एक अमाउंट होता है। वहाँ पर बहुत सारे पार्टी आते हैं कि भाई हम 5 रुपये में कर देंगे, हम 10 रुपये में कर देंगे, तो जो सबसे कम अमाउंट में डालता है काम उससे मिलता है। एचपीसी का भी मांग किया? हाँ, एचपीसी का भी डिमांड का हम लोग कर रहे हैं। पहले मिला हुआ है यहाँ का साड़ी को 2012 में एचपीसी अमाउंट लागू हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ के मजदूर को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बहुत से नेता आए, बहुत तरह के बात बोले, बरगलाए, लेकिन अभी हम लोग सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। माननीय सांसद ढुल्लू महतो पर हम लोग का आस्था है और उनके द्वारा ही हम लोग का कल्याण किया जाएगा। कितना मजदूर है दोनों साड़ी मिला करके 292 मजदूर है। काफी साल से एचपीसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा मजदूरों को, मजदूर काफी साल से डिमांड कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है? डिमांड कर रहे हैं, उसके चलते आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो टेबल पर हाई लेवल का नेता क्या बात करता है, हम लोग को वहाँ पर बुलाया भी नहीं जाता है। हाई लेवल का नेता बात करके तो ठीक है, बात हुआ है, अगला बार फिर मीटिंग होगा, बात होगा, सिर्फ बात ही हो रही है। कोर्ट का शरण कहाँ से आदमी जाएगा? यहाँ तो मजदूरी आदमी को मैंने पेट चलाना मुश्किल है, तो कोर्ट में खर्च कहाँ से करेगा? क्या लगता है सांसद जी आए यहाँ समाज में मजदूर? पूर्ण विश्वास है मजदूरों को, पूरी आस्था है कि इस बार हम लोग का कल्याण सांसद जी के द्वारा होगा। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।